नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ? ठीक है। हमारे पूर्व में विधायक अमरजीत ढांडा जी एवं पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आज के युग का सोशल मीडिया, सभी साथियों का मैं तहे दिल से विश्राम गृह जुलाना में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। 7 तारीख यानी परसों के दिन होने वाली पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो रैली है, उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग पिछले 1 महीने से, जब से करनाल में मीटिंग हुई थी और जुलाना का शुभ स्थान तय हुआ था, हरियाणा के इस केंद्र बिंदु यानी जुलाना के अंदर जो पार्टी ने रैली निर्धारित की, उसके लिए 1 महीने तक गांव-गांव, गली-गली, शहर के नुक्कड़ तक, हर वार्ड तक जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लेकर के जो मेहनत की, उसका परिणाम की बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। चारों तरफ से जहां से भी लोगों से संपर्क करने का अवसर मिल रहा है, हरियाणा के अंतिम छोर रायपुर रानी से लेकर के पलवल तक और मेवात से लेकर के डब्बावाड़ी तक हजारों लोगों की संख्या, जो लाखों लोगों के सैलाब के तौर पर जुलाना में परसों के दिन होने वाली रैली में आएंगे। प्रजातंत्र में सिरों की गिनती से ताकत मापी जाती है। इन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि चुनाव में बहुत लंबा अरसा पड़ा हो, जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर करके फिर मजबूत खड़ी होगी। जींद हमारी पार्टी के लिए सदैव शुभ रहा है, अंग्रेजी में कह लो लकी रहा है। और जींद में जब भी हमने रैली करी, हमें सुखद परिणाम मिले। पार्टी की शुरुआत पांडु भंडारा से हुई और 8वां स्थापना दिवस जुलाना में हम मना रहे हैं। मैं बधाई दूंगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि व्यवस्था कायम करनी, ग्राउंड ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैंने देखा बारिश के कारण समतल धरती मिलनी कहीं भी संभव नहीं थी, पानी का बहुत ज्यादा उसमें वो था। मगर विधायक जी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के एक अच्छा स्थान ढूंढा है। बड़ा पंडाल है, खुली रैली है। खुली रैली बहुत कम राजनीतिक दल करते हैं और मुझे खुशी है कि हम उसको कामयाब करके दिखाएंगे। मैं मीडिया के सभी साथियों को, आज मेरा आने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन्वाइट करूं। पार्टी का युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरा आपसे न्योता है। बिना न्योते के तो हरियाणा वाले पड़ोसी के भी नहीं जाया करते, तो आप सारे जरूर आइयो। रैली को आपकी कलम और आपके कैमरे की ताकत तक, देश विदेश तक पहुंचाया जा सके और उसे कामयाब करना। बाकी डबल स्टोरी पंडाल है, मीडिया के बैठने की अलग व्यवस्था है, कलाकारों की प्रस्तुति की अलग है। पूरे पंडाल के अंदर भव्य तैयारियां हैं, चारों तरफ सजाया गया है। बड़े गुब्बारे चारों तरफ से लोकेट करने में, पार्किंग लोकेट करने में आसानी हो जाए, उसकी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ शहर में चेक पॉइंट लगाए गए हैं, जिससे संख्या पता लग सके। बाद में हम भी तो आकलन करें कितने लोग आए। तो अच्छी रैली होगी और आपका सहयोग उसको बहुत अच्छी बनाएगा। बहुत धन्यवाद। क्या यह रैली 2019 के चुनाव की तरह रिकवरी कर पाएगी? देखिए, ये परसों आपके सामने, आपके कैमरे में कैद होगा। अगर मैं आज कोई बात कहूं और परसों झूठी साबित हो जाए, उसका फायदा नहीं। मैं सकारात्मक सोच रखता हूं और जहां तक मेरे को रिपोर्ट मिली है, मेरे हल्के से डवाली से ही 3-4 हजार आदमी आ रहे हैं। आप आंकलन लगा लो, 100 बसें आएंगी, तो उस हिसाब से अगर हर उस पर एवरेज लगाए 2-3 हजार आदमी, तो आप खुद आंकड़ा लगा सकते हो। अभी मैं कैथल जिले की मीटिंग लेके आया, इसलिए लेट हो गया। तो वहां पे हर जिले में कहीं 3,000, कहीं 4,000, 3,000, 4,000, शहर से भी 1,500-2 हजार आदमी आएंगे। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जुलाना की तैयारी तो ये बताएंगे जी, मैं जुलाना में तो घूमया नहीं। बड़ौदा हल्के का मैं प्रभारी था, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अकेले बड़ौदा हल्के से 3,000 आदमी निकलेगा, 3,500 आदमी आएगा। तो ये टोटल आंकड़ा जोड़े 90 हल्कों का, तो अच्छा आंकड़ा बैठेगा। यानी वो जो दिखना चाहिए सैलाब, भीड़, सिरों की गिनती, तो बाकी तो लोग टिन शेड में रैलियां करते हैं,
हमारी पार्टी का पहले दिन से रहा है खुले मैदान में रैली करना, उसको हमने सदैव कामयाब किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। करुणा काल को छोड़ दे, क्योंकि वो तो समय ऐसा था, उस समय रैलियां नहीं हो सकती थी, बाकी हमने सदैव अच्छी रैली। धन्यवाद। प्रधान जी, जेजेपी और बीजेपी पार्टी ने मिलकर के काम किया था विकास का, तो क्या मैं मानते हैं कि वोट बैंक भी कम हुआ, सीटें भी नहीं आई, इसका क्या कारण? नहीं, हमने को मिल के काम करना ही तो हालात परिस्थितियों का खेल था। बीजेपी, हम तो कांग्रेस के को ऑफर दिए हुए थे, तुम बढ़ाओ। इन लोगों ने जो विधायक दल की मीटिंग की थी दुष्यंत जी के साथ, उन्हें नेता चुना, तो इन्होंने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया और उसकी मीडिएशन करने वाला मैं था। मैंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टेलीफोन पे 2-3 दफे बातचीत की, उनके प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की, वो इस सोच को कहीं ना कहीं मन में बनाए हुए थे कि ये बीजेपी के साथ भी ना जाए, हमारे साथ भी ना आए, और बीच में अटक के जो है ना, इनका नुकसान हो जाए, जैसा किसी जमाने में कुलदीप बिश्नोई जी का हुआ था। तो हमने फिर एक फैसला लिया कि नहीं, हम घर तो नहीं बैठेंगे, हम अपनी भूमिका को अदा करेंगे, जो वादे हमने किए हैं, और उसमें हमने पूरे किए। 75% वादे हमने पूरे किए। महिला रिजर्वेशन हो, बैकवर्ड रिजर्वेशन हो, हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रुपये बढ़ाने की बात हो, बहुत सी बातें, काम ऐसे हैं। दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हम अपने क्षेत्र में लेके आए, मेडिकल कॉलेज जींद में लेकर के आए, बहुत वादे पूरे किए। बहुत से वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वो, क्योंकि हम ताकत कम थी हमारी, जब ताकत ज्यादा होगी तो हम जरूर उनको भी पूरा करेंगे। सर, लोगों का कहना है कि जींद को सिर्फ रैलियों तक सीमित रखा जाता है। नहीं, हमने, आप देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दुष्यंत चौटाला से पहले जींद जाना सोच के जाना पड़ता था। यहां से बड़े बड़े नेता हुए, केंद्रीय इस्पात मंत्री तक यहां के हुए। यूं लगता था भाई जींद जाना पड़ेगा तो क्या सड़क मिलेगी, क्या उनका हाल होगा, कब जींद पहुंचेंगे। आज हाल देखो, यानी जींद इज द मोस्ट कनेक्टेड पूरे हरियाणा में। किसकी वजह से? दुष्यंत चौटाला की वजह से। जींद के अंदर आज मेडिकल कॉलेज आया है, किसकी वजह से आया है? दुष्यंत चौटाला की वजह से। जींद में काम हुए हैं, वो लोग कहते हैं जो हमारे विरोधी हैं, वो बेचारे क्या करें, ये काम वो नहीं कर पाए, हमने कर करके दिखाए। और ये तो टूटा फूटा राज हमें मिला। जितना आपके यहां पे जल भराव का कितना मामला था, हमने काम किया, उसको दूर किया। दुष्यंत चौटाला ने भी पूरे क्षेत्र में अपना इसको एरिया मान के काम किया। ठीक है, हालात परिस्थिति हमारे विपरीत थी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जो देवीलाल जी ने जब पेंशन लागू की थी, उसके बाद वो अगला जब चुनाव लड़े थे, तो वो चुनाव हार गए थे, खुद भी हार गए थे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि पेंशन की वाहवाही नहीं होती। आज भी एक चीज जो याद की जाती है वो पेंशन ही की जाती है। बच्चा बच्चा योजना की जाती है, गांव में बनाई हुई दलित चौपाल याद की जाती है, किसानों के कर्जे माफ याद किए जाते हैं। मगर ऐसा तो नहीं ना कि वो हर चुनाव जीतते गए। तो लोगों ने, हो सकता है हमारे को बीजेपी के साथ जाने का खामियाजा हुआ, उस नाराजगी ने वो ठीक रहा हमारे सिर फोड़ दिया, और कांग्रेस वाले फिर भी सरकार नहीं बना पाए, बीजेपी को तो नहीं रोक पाए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप गांव में आम चर्चा है, भाई तुम 10 में भी ताकतवर थे, ये 37 में भी कमजोर है हुड्डा साहब, ठीक है जी। तो ये तुम्हें तो ताकत दी हुई हमारे काम आई, इन वाली तो हुड्डा साहब वाली तो खोखली रह गई, और तुम्हें और देंगे तो तुम्हें ताकत तुम्हारे को दी हुई, तुम समझदार हो, कोई ना कोई लेके आओगे हमारे लिए, तुम इसको जाया नहीं जाने। रैली में कोई बड़ा चेहरा, जैसे कि पिछली बार भी कोई स्टेट मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं, ऐसा है? वैसे तो ये तो एक सोच होती है कि बड़ा चेहरा आप किसको मानते हो। मैं तो चौधरी देवीलाल के हर अनुयायी को, और हरियाणा में बसने वाला, आप भी हमारा परिवार, मैं तो सबको अपना परिवार मानता हूं। हरियाणा में सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। अरे हरियाणा वालों से ठंडा कोई है ही नहीं, कोई बाहर का आदमी। हमारे स्थापना दिवस पर हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी को, हम सिर्फ अपनी पार्टी का स्थापना दिवस एक इंटरनल फंक्शन के तौर पर बड़ी खुशी से मनाते हैं। हमने कभी किसी को नहीं बुलाया। क्या चौधरी रणजीत सिंह हाँ, मैं उन्हें स्वयं इनवाइट कर करके आया हूं। ये फैसला उनका है कि वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं, और राजनीतिक तौर पर भी हम संगठित थे पिछले चुनाव में, तो उनसे मैं मिलकर के आया हूं, उन्हें मैं न्योता देकर के आया हूं। वो उनका फैसला है कि वो पहुंचेंगे। पहले भी खुले मन से रणजीत चौटाला बोल चुके हैं कि चौटाला परिवार को एकजुट होने की जरूरत है जी, तो क्या मानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि एकजुट नहीं होना चाहिए। मैं तो सकारात्मक सोच का आदमी हूं। मैं तो सबसे ही कहता हूं कि कभी भी गलत ना कहो और पॉजिटिव थिंक करो।
जो जनता की जो मांग होती है, वो कहते हैं कि जनता की आवाज परमात्मा का नगाड़ा होते हैं। तो वो उसको जनता अगर कोई बात कहती है तो मेरे अकेले कहने से क्या होगा। मैंने तो सबसे पहले उसके खिलाफ मांग की। मुझे ये नहीं समझ आता कि कैसे कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी। मैंने कहा सबसे पहले, आपने मेरी वीडियो देखी कि नहीं, सबसे पहले कोई नेता आज तक हरियाणा में नहीं बोला, सबसे पहले मैं बोला हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जांच हो और उन्हें एफआईआर उन पे जो भी लोग हैं, और फिर कार्रवाई, उन्हें अरेस्ट किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन गलत है कौन सही। हमारी बहनों के साथ अत्याचार हरियाणा में हम सहन। अरे कमाल हो गया। आप, मुझे लगता है कि देखते नहीं खबर, हम तो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है? और बोल ही नहीं रहा। बीजेपी के खिलाफ 37 सीट वाली पार्टी तो बोल ही नहीं रही। अगर आज कोई बोल रहा है तो बीजेपी और जेजेपी के नेता सड़कों पर। 37 वाली भूमिका हम निभा रहे हैं, वो घरों में बैठे। और बीजेपी का तो ये हाल है कि मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है प्रशासन। अब ये मानको डीसी एसपी की कोई जवाबदेही नहीं है जिले को लेकर के कि वो बताएं कि उनके यहाँ क्या क्या घटनाएं। मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक मोहर है। मुख्यमंत्री आज भी मनोहर लाल जी और कुछ अधिकारियों के हाथ में सरकार चल रही है। इसका खामियाजा हमारे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। क्राइम इसीलिए बढ़ा है। जब तक शासक अच्छा नहीं होगा तो प्रशासन अच्छा नहीं। ऐसा है जी, मैं इसके बाद रैली स्थल ही जाऊंगा और मुझे जो जानकारी है वो, वैसे तो मैदान खुला है, 15 एकड़ में कितने लोग आएंगे वो तो गुना भाग करना पड़ेगा। अब जैसे हम कोई शेड के नीचे रैली करते हैं तो वो 5-7 हजार आदमी, 10,000 आदमी बैठ सकते हैं। उससे ज्यादा साइंस नहीं कहती भाई कैसे बैठेंगे। तो ये खुला मैदान है। खुले मैदान में कितने आएंगे ये उस दिन आपका कैमरा तय करेगा और आप जो बुद्धिमान लोग हो वो आकलन करेंगे, भाई यहाँ इतने आए थे, यहाँ इतने आए। बैठने की व्यवस्था सब लोगों की है और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी है। बाकी इसके बाद मैं जाऊंगा। अभी मैं जल्दबाजी में पहले आपके पास आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। चल